हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द का वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं उसे हम सीखेंगे आज के क्लास में। आज उदाहरण के लिए हम पितृ शब्द का रूप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ हम देख पा रहे हैं विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पितृ शब्द का रूप में प्रथमा विभक्ति के एक वचन को पिता, द्विवचन को पितरौ और बहुवचन में पितरः कहते हैं। पिता का प्रयोग यहाँ पिता शब्द के लिए जहाँ वाक्य में ने हो, जैसे पिता ने ये काम किया, पिता ने उसको दिया, तो वहां पर पिता का प्रयोग होगा। दो पिताओं ने, वहां पितरौ, और बहुत सारे लोगों के पिता, वहां पर पितरः का प्रयोग करेंगे प्रथमा विभक्ति में, क्योंकि प्रथमा विभक्ति वहां प्रयोग करते हैं जहां कारक में ने का चिन्ह हो। कारक और विभक्ति से रिलेटेड एक वीडियो बनाया गया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वहां से आप कारक विभक्ति पहले अच्छे से समझ लीजिए और फिर ये पिता का रूप आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति में पितरम, पितरौ, पितृण। तो पितरम का प्रयोग कहाँ करते हैं? पिता को, जहां वाक्य में को हो, एक वचन में। दो पिताओं को तो पितरौ और बहुत सारे पिताओं को पितृन। तृतीय विभक्ति में पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। पित्रा एक पिता के लिए है। वाक्य में जहां हो कि पिता से, पिता के द्वारा ये काम हुआ, पिता के द्वारा ये किया गया, तो वहां पर से या के द्वारा हो, तो एक पिता के लिए पित्रा, दो पिताओं के लिए पितृभ्याम और बहुत सारे के लिए पितृभिः, लेकिन वाक्य में या से हो या के द्वारा हो। चतुर्थी विभक्ति पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पित्रे, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग वहां करते हैं जहां वाक्य में के लिए हो, पिता के लिए। पिता के लिए पुत्र ये लाया, पिता के लिए ये किया, तो के लिए हो, वाक्य में एक वचन की बात हो तो पित्रे। दो पिताओं के लिए पितृभ्याम और बहुत सारे पिताओं के लिए पितृभ्यः, वाक्य में के लिए हो तो। पंचमी विभक्ति का प्रयोग पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पितुः से अलग, जहां पर वाक्य में हो कि पिता से लेकर वो गया, पिता से अलग, जहां अलग होने की बात हो रही है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो एक पिता, वहां पर पितु, दो पिता के लिए पितृभ्याम और बहुत सारे के लिए पितृभ्यः, लेकिन वाक्य में से हो, वो अलग होने वाला से, पिता से लेकर वहां गए, वहां से अलग हो रहा है, तो वहां पर पितुः का प्रयोग। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग पितुः, पित्रोः, पितृणाम। पितुः का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पिता का ये पुस्तक है, पिता का ये घर है, पिता का ये ऑफिस है, ये कार्यालय है, जहां का है, का, की, के, जहां पर वाक्य में होता है वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो एक पिता की बात हो तो पितुः, और दो पिताओं के लिए पित्रोः और बहुत सारे के लिए बहुवचन में पितृणाम, लेकिन वाक्य में का हो या रा हो, री हो, रे हो, ये षष्ठी विभक्ति, लेकिन पिता के रूप के समय वाक्य में का हो। पिता का, दो पिताओं का, बहुत सारे पिताओं का, ऐसे हो, वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सप्तमी विभक्ति पितरि, पित्रोः, पितृषु। पितरि में और पर ऐसे वाक्य में हो, पिता पर हमें ये विश्वास है, पिता पर, पिता में उसे ये दिखा, तो वहां पर जहां में है, पर है वाक्य में, वहां पर पितरि, एक पिता के लिए पितरि, दो के लिए पित्रोः और बहुत सारे बहुवचन के लिए पितृषु। ऐसे ही संबोधनम में एक पिताजी के लिए है, कोई एक पिता है, हे पिता, दो लोगों के पिता हैं तो हे पितरौ, और बहुत सारे के पिता हैं तो हे पितरः। ऐसे करके हम संबोधन के समय लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः।
तो आज हम ऋकारांत पुल्लिंग शब्द में पितृ शब्द का रूप सीखे हैं। रूप को किस तरह से वाक्यों में प्रयोग करते हैं विभक्ति के अनुसार, हमने वो देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। पिता का रूप पहले अच्छे से याद कर लेना है, उसे कैसे अप्लाई करना है वाक्य में, ये हमने सीखा। तो आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।